साबिक कप्तान शुएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली। मॉडल और अदाकारा सना जावेद से कराची में निकाह हुआ। कौमी क्रिकेटर की उम्र 41 साल, दुल्हन की उम्र 30 साल। नए जोड़े ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर शेयर कर दी, साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखा। निकाह की मुख्तसर तकरीब में क्रिकेटर के करीबी अफराद ने भी शिरकत नहीं की। अदाकारा और मॉडल सना जावेद की दूसरी शादी। पहला निकाह अदाकार और गुलकार उमैर जसवाल से अक्टूबर 2020 में हुआ। शादी के बाद साबिक कप्तान क्रिकेट खेलने बांग्लादेश पहुंच गए। क्रिकेटर शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की राहें 13 साल बाद जुदा हो गईं। भारतीय टेनिस स्टार से 2010 में धूमधाम से शादी हुई। क्रिकेट और टेनिस स्टार्स के यहाँ 2018 में बेटा इजहान पैदा हुआ। दुबई में शानदार घर तामीर किया। मुस्तकबिल एक साथ गुजारने का प्लान बनाया। ताल्लुकात 3 साल से मसाइल का शिकार थे। 1.5 साल से अलहदगी की खबरें भी जेर गर्दिश रहीं। तलाक में हायल कानूनी पेचीदगियों के बायस दोनों ने खामोशी अख्तियार किए रखी। उधर सानिया मिर्जा के वालिद इमरान मिर्जा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं सानिया मिर्जा ने शुएब मलिक से खुला ली है, जो कि इस्लाम के मुताबिक उनका हक है। बाकी जो तमाम सियासतदान हैं वो तो खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं। ये तीर वो एक ही निशान है जिसे शेर का शिकार किया जा सकता है। खुद कहते हैं कि हमने पंजाब में दूध और शहद के नहरें बहा दी है। अब तो मुझे पता चला है, मैं खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं, वहां भी पीने का साफ पानी नहीं है। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं भुट्टो का नवासा हूं, मुझे सिखाया गया है ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम से अपील करता हूं 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं। ये तीर एक ही निशान है जो सारी साजिश को नाकाम बना सकता है, जिससे शेर का शिकार किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोट अद्दू में जलसे से खिताब। मजीद कहा, कहते थे हमने पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। लाहौर की जिस हलके से इलेक्शन लड़ रहा हूँ वहाँ साफ पानी ही नहीं है। शोबाजी से काम नहीं चलेगा। जब शहरियों को मालूमात हासिल होगी तभी वो तमाम इदारे, वो तमाम लोग जो जिसमें अदालत उज़्मा भी शामिल है, जो अवाम के पैसों से चल रही है, तो वो अवाम का ही के लिए बेहतरी के लिए है और उनको अवाम तक रसाई होना चाहिए हर मालूमात की, और मालूमात ही से एहतसाब का अमल भी शुरू होता है। मालूमात एक बहुत मुअस्सर हथियार है। मालूमात से एहतसाब का अमल शुरू होता है। जो इदारे वफाकी हुकूमत की ताबे हैं, इन पर मालूमात फराहम करना लाजिम है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार से खिताब। मजीद कहा, कोई इदारा अगर मालूमात नहीं देना चाहता तो इसे वजह बतानी होगी। हमने आते ही फुल कोर्ट कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का फैसला किया। मुस्बत रोशनी दिखाने से मुआशरा तब्दील हो सकता है। पाकिस्तान की शुरुआत ही इजहार राय के हवाले से और कॉन्टेक्स्ट से कोई अच्छी नहीं रही। बदकिस्मती से हमारी आधी तारीख पाकिस्तान की वो डिक्टेटरशिप्स में और उन हालात में गुजरी जहां पे इजहार राय का किसी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं थी। इजहार राय पहचाना जाता तो मुल्क टूटता, ना लीडर फांसी लगते। 1971 में मीडिया आज़ाद होता तो पाकिस्तान कभी दो लख्त ना होता। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार से खिताब। कहा, इजहार राय कभी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सच को 75 साल से दबाते दबाते हम यहाँ तक पहुँच गए। मुल्क की आधी तारीख ऐसी है जिसमें आज़ादी इजहार राय नहीं मिलता। शुरू से ही आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाई गई। अहम केसेस सुनने वाले जज ने रिटायरमेंट तक छुट्टी मांग ली। एहतसाब अदालत के जस्टिस मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाज, रिटायरमेंट तक मेडिकल लीव मांग ली। छुट्टियों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून और इंसाफ को खत लिख दिया।
जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च 2024 को रिटायर्ड होंगे। जज मोहम्मद बशीर बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड केस, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस समेत कई अहम केसेस की समाअत कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स के 9:30 बजे सुबह के खुसूसी औकात कार में 31 जनवरी तक तौसी कर दी। 1 फरवरी से स्कूल रेगुलर टाइमिंग पर खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इत्तलाक पंजाब के तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स पर होगा। पंजाब हुकूमत ने शदीद सर्दी के पेश नजर 9:30 बजे स्कूल खोलने का फैसला किया था। नवाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ साहब हो, हमजा शहबाज हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो, तमाम लोग कानून का सामना कर रहे हैं और सुरखरू हो रहे हैं। लेकिन एक शख्स जो है ना वो जवाब देना चाहता है, ना वो एहतसाब चाहता है। और एरोगेंस इतनी एरोगेंस है कि जब भी अदालत सवाल और जवाब के लिए बुलाए तो गरेबान पर हाथ डालता है। ये उसी के बनाए हुए मुकदमे हैं जो हम भुगत रहे हैं। लेकिन हम इसलिए अदालत के सामने पेश होते हैं कि हमें मालूम है कि ये मुकदमे झूठे हैं। लाडले और उनको बनाने वाले खुमियाजा भुगत रहे। मरियम औरंगजेब के सियासी हरीफों पर ताक ताक कर निशाने। लीगी रहनुमा ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक शख्स अदालतों को जवाबदेह नहीं होना चाहता। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने वालों ने दहशतगर्दी के पर्चे किए। नवाज शरीफ के पास महंगाई और लोड शेडिंग से निजात का फार्मूला है। IPP से सियासी इत्तेहाद किया, टिकटें नहीं दी। बानी पीटीआई की नैब केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर नया बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस तारिक महमूद बेंच में शामिल। 2 रुकनी बेंच पीर को नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ केस सुनेगा। उधर लाहौर हाईकोर्ट में तौहीन इलेक्शन कमीशन जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 22 जनवरी को समाअत करेगा। 9 मई को जलाओ घेराव के 12 केसेस में जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की जमानत पर समाअत 24 जनवरी को होगी। जज के छुट्टी पर होने के बाद समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी की गई। तमाम थानों की तफ्तीशी टीमों को आइंदा तारीख पर पेश होने का हुक्म। लाहौर में PP उम्मीदवार के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का मुकदमा दर्ज। थाना सतू कतला पुलिस ने 10 नामालूम अफराद के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। मुद्दई के मुताबिक मुल्जिमान पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर हमलावर हुए। दरवाजों और बैनर्स को आग लगा दी गई। कुर्सियां और जनरेटर चोरी कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस IG को कार्रवाई की हिदायत कर दी। सेनेटर पीपल्स पार्टी पलवशा खान की ली गई क़यादत पर शदीद तनकीद। नून लीग से जलसे मनसूख करने की वजूहात पूछ ली। कहा, लाहौर में एक हल्के की वजह से नून लीग बौखला गई। नामालूम अफराद के हाथों पकड़े गए साबिक सूबाई वजीर ख्याल कास्त्रो घर पहुंच गए। PTI के उम्मीदवार को जिला कचहरी फैसलाबाद से नामालूम अफराद साथ ले गए। ख्याल कास्त्रो ने बताया, तमाम मुकदमात में जमानत के कागजात दिखाए। कागजात देखने के बाद रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। IMF ने तस्लीम कर लिया तरक्की की शरह 2% रहने का इम्कान। मौशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफा खुशाइंद करार। ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए। जुलाई 2023 से मईशत दुरुस्त समत पर है। ज़राई शोबा 5.1% की शरह से तरक्की करने लगा। IMF ने सनती शोबे की मुश्किलात से आगाह कर दिया। पाकिस्तान के मुआशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन। चैलेंजेस के बावजूद स्टॉक मार्केट में इस्लाहात लेकर आए। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का समिट से खिताब।
कहा ज़राई तरक्की की शरह 5%, सनती तरक्की 2% से जायद रहेगी। जायद शरह सूद में कैपिटल मार्केट बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकती है। IMF की दूसरी किस्त से ज़खायर 9.10 अरब डॉलर्स हो गए। मुल्क भर में शदीद सर्दी, आइंदा चंद रोज में शदीद धुंध का इम्कान, पारा मजीद नीचे गिर सकता है। शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा। उधर शमाली इलाका जात में जाड़े ने जिंदगी जमा दी। लेह में पारा -12 तक गिर गया। स्कर्दू में -9, कालाम और गिलगित में -6 रिकॉर्ड। गजा पर इस्राइली बारूद की बारिश मामूल बन गई। कई माह से बिला नागा बमबारी, फलस्तीनी लाशें उठा उठा कर थक गए। हम मजीद कितने दिन तक बका की जंग लड़ते रहेंगे? मासूम बच्चे इंसानी हुकूक के अलमबरदारों से सवाल पूछने लगे। एक रोज में 142 शहरी शहीद, 278 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 25,000 के करीब पहुंच गई। गजा में 12 खानदानों का इज्तिमाई कत्लेआम। मवासलाती निज़ाम 8वें रोज भी मुकम्मल बहाल ना हो सका। इसराइल ने इंसानी तबाही के साथ हेल्थ सिस्टम भी नाकाम कर दिया। जख्मी फलस्तीनी मुनासिब इलाज ना होने पर मुसलसल दम तोड़ने लगे। इसराइली दहशतगर्दी के जवाब में हमास का एक्शन जारी। मुजाहिदीन गजा की गलियों में सहूनी एहलकारों पर मौत बनकर मंडलाने लगे। अल-कसाम ब्रिगेड्स के मुताबिक जैतून में हमास का इसराइली फौजी गाड़ियों पर हमला, मुतादिद फौजी एहलकार जख्मी। फौजी गाड़ियां तबाह कर दी गईं। इसराइली फौजी काफिले को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। गजा में अस्पतालों की बंदिश और अद्वियात की किल्लत, 60,000 से जायद हामला खवातीन की जानों को खतरात लाहक। खवातीन तिब्बी अमदाद के लिए किसी मसीहा की मुंतजर। जंग के दौरान 20,000 बच्चे पैदा हो चुके। जान बचाने वाली अद्वियात की अदम दस्तयाबी ने मुश्किलात बढ़ा दी। कैंसर के 10,000 मरीज जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लगे। 4 लाख फलस्तीनी वबाई अमराज से मुतासिर हो चुके। गजा के 30 अस्पताल और 53 तिब्बी मराकज तबाह कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर से वकील गिरफ्तार। वकील ने मरियम औरंगजेब की आमद पर कारकुनों के हमराह चोर चोर के नारे लगाए। पुलिस के बार बार मना करने के बावजूद अतीकुर रहमान कारकुनों को इश्तियाल दिलाता रहा। हर 10 मिनट के बाद ट्रेन गुजरती है और लंबी लाइन लग जाती है और इतने बड़े कब्रिस्तान का रोड है। फाटक की जगह पर अगर फ्लाईओवर का मंसूबा दिया जाए तो इसका हल निकल सकता है। सड़कें तो आपके सामने है, सारे टूट फूट के शिकार है। रोडों की हालत इतनी खराब हो चुकी है। हैदराबाद का हल्का NA 220 मुंतखब नुमाइंदों की अदम तवज्जही का शिकार। खस्ता हाल सड़कें, नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे, जगह जगह गंदगी के ढेर मुंह चिढ़ाने लगे। घंटों बिजली की लोड शेडिंग से आवाम की जिंदगी अजीरन। शहरी सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब सहूलतों से भी मुतमईन नहीं। तमाम लोग फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का तकरीब से खिताब। बोले कराची की बुनियादी ज़रूरियात और सनतों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जमात इस्लामी के बगैर हुकूमत बन सकती है ना ही चल सकती है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं तमाम जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को आज़ादाना इंतखाबी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। सूबाई काबीना के इजलास में हिदायत। मजीद कहा पाक फौज या इदारों के खिलाफ तकरीर पर ज़रूरी कार्रवाई होगी। इजलास में जनरल इलेक्शन के इंतजामात और सिक्योरिटी के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। मनामा लाहौर में पंजाब कैंसर केयर अस्पताल के लिए 8 अरब रुपए के फंड्स की भी मंजूरी। ज़का अशरफ के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इख्तियार से महरूमी ने ओहदे से अलग होने पर मजबूर किया। मुस्ताफी होने के फैसले से पहले किसी को एतमाद में ना लिया। ज़का अशरफ की जगह इलेक्शन कमिश्नर शाखावर मामला संभालेंगे। बाकायदा नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी होने का इम्कान। ज़का अशरफ ने कहा
सिर्फ कॉफी पीने के लिए पीसीबी नहीं आना चाहता। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के टाकरे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने। अफगानिस्तान की जीत के लिए 285 रन के हदफ में बैटिंग जारी। शाहजेब खान की शानदार सेंचुरी, 126 गेंदों पर 106 रन बनाए। डैरल मिचेल पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी टी20 मैच से दस्तबरदार। वर्कलोड की वजह से डैरल मिचेल नहीं खेल रहे। मुतबादिल के तौर पर रचिन रविंद्रा को टीम में शामिल किया जाएगा। शाहीन और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी टी20 मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम में भी एक तब्दीली का इम्कान। ओमान में हॉकी ओलंपिक्स क्वालिफायर के मुकाबले जारी। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में बर्तानिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। तीसरी और चौथी पोजीशन की टीम भी ओलंपिक्स खेलने की हकदार होगी। जापान चांद पर कामयाबी से लैंडिंग करने वाला 5वां मुल्क बन गया। लैंडिंग के बाद खलाई जहाज के सोलर सेल्स ने काम करना छोड़ दिया। खराबी के बायस मिशन सिर्फ चंद घंटे काम कर सकता है। मिशन मून स्नाइपर को सितंबर 2023 में रवाना किया गया। जर्मनी में शहरियत के कानून में नरमी का बिल मंजूर। दोहरी शहरियत रखने पर पाबंदी खत्म करने की मंजूरी मिल गई। कानून साजी लोगों को जर्मनी में 5 साल के बाद शहरियत का अहल बनाएगी। जर्मन नयाद बच्चे खुद ब खुद शहरी बन जाएंगे। पार्लियामान में 382 मेंबरान ने हिमायत में वोट डाला।